हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल को डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करना है। अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आपको बेस याद होना चाहिए। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 होता है, ऑक्टल का बेस 8 होता है, हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है और बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 होता है। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि कैसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कन्वर्ट 65 इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम। या तो ऐसे वर्ड्स में दिया रहेगा एग्जाम में, या तो आपको 65 बेस 10, क्योंकि हमें पता है डेसिमल का बेस क्या होता है 10, तो यहाँ पर 10 लिखा होगा, इक्वल्स टू ब्रैकेट एम्प्टी रहेगा और 2 लिखा रहेगा। बेस 2 किसका होता है? बाइनरी का। तो मतलब डेसिमल को आपको किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको नंबर लिखना है और क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 होता है तो आपको इनको 2 से डिवाइड करते जाना है। कब तक? जब तक कि यहाँ पर 1 नहीं आ जाता है। आप HCF में कर ही चुके हो। HCF में बाकी नंबर्स भी हम लेते हैं, प्राइम नंबर्स, उनसे डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ 2 से ही नंबर को डिवाइड करना है। तो मैं 65 को अगर 2 से डिवाइड करती तो कैसे होगा? 2 3 जार 6, यहाँ पर 0 बचेगा, फिर 5 को नीचे लेके आएंगे, 2 2 जार 4, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। तो इसका जब हमने 65 को 2 से डिवाइड किया तो इसका क्वोशिएंट क्या आया? 32 और रिमाइंडर क्या आया? 1। तो बस इसको नीचे लिख देना है। जब हम 65 को 2 से डिवाइड किया तो क्वोशिएंट पहले लिखना है 32 और रिमाइंडर को साइड में लिख देना है। हम रिमाइंडर्स लिख रहे हैं यहाँ पर, ये सारे रिमाइंडर्स हैं। आप चाहे तो यहाँ हेडिंग लिख सकते हो रिमाइंडर। तो ये रिमाइंडर है 1। ठीक है। 65 को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो क्वोशिएंट आया 32, ये यहाँ लिखा, रिमाइंडर आया 1, वो यहाँ लिखा। अब 32 को 2 से डिवाइड करेंगे अगेन। अब 32 डायरेक्ट क्या हो जाता है? 16 जा 2 16 जा 32। रिमाइंडर कुछ बचता है क्या? नहीं बचता है, तो रिमाइंडर 0 लिख दिया। तो 16 को फिर अगेन 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट आएगा 8 और रिमाइंडर आएगा 0। कुछ भी वैल्यू नहीं बचेगी क्योंकि 2 8 जा 16 होता है, तो रिमाइंडर तो 0 बचना है। फिर 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट आएगा 4, रिमाइंडर आएगा 0। फिर 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट आएगा 2 और रिमाइंडर आएगा 0। फिर 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट आएगा 1 और रिमाइंडर आएगा 0। अब 1 यहाँ पर आ गया तो हम स्टॉप कर देंगे। अब आपको क्या करना है, इस 1 से लेकर इस सारे रिमाइंडर्स को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। तो पहले क्या लिखेंगे हम? 1, फिर 1 2 3 4 5 0, फिर 1। तो ये जो फाइनल रिजल्ट है ये है 65 इन बाइनरी नंबर सिस्टम। आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। मैंने आपको बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना सिखाया था, तो वैसा ही करेंगे हम। अब वहां पर देखो मैंने लिखा है 1 5 टाइम्स 0 और 1। अब इनकी ऊपर मैंने लिखी है प्लेस वैल्यू। पहले डिजिट की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 2 की पावर 0 यानी कि 1, फिर होती है 2 की पावर 1 यानी कि 2। तो मैंने यहाँ पर 2 की पावर 0 2 की पावर 1 ऐसे नहीं लिखा है, मैंने कैसे लिखा है? 1 2 4 8 16 32 64। ठीक है। तो जितनी डिजिट्स हैं वहां तक मैं 2 की पावर लेके गई हूँ और उनकी वैल्यू लिख दी है। अब बाकी तो सब 0 हैं, लेकिन क्या बचा है? 64 और यहाँ पर है 1। 1 के ऊपर क्या है? 64। तो 1 इंटू 64 इज 64 और उधर 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 1। तो 64 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 65। तो हमने जो निकाला है आंसर वो सही है। तो आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि ऑक्टल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करना है। तो हमें क्वेश्चन गिवन है 45302, जो कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में एक नंबर है। इसका इक्विवेलेंट बाइनरी यानी कि बेस 2 वाला नंबर फाइंड आउट करना है, यानी जीरोस एंड वंस में इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो भी नंबर डिजाइन होता है वो 0 से 7 डिजिट्स को यूज करके बनाया जाता है। तो हमने 0 से 7 को यहाँ पर लिख लिया। क्वेश्चन में भी, एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करके बताना है कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो डिजिट्स होती हैं वो 0 से 7 होती हैं। ठीक है। अब इसका बाइनरी इक्विवेलेंट आपको लिखना है। 0 का बाइनरी इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर सिस्टम के लिए क्या होता है? 000। 0 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 000 को। 1 को कैसे लिखते हैं? 001। अब आप बोलोगे कि कैसे याद रखेंगे मैडम 001 होगा। तो आपको क्या करना है, आपको याद रखना है कि मैंने आपको बताया था प्लेस वैल्यू जो होती है बाइनरी के लिए 2 की पावर 0 होती है पहले, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इस टाइप से होती है। तो क्योंकि यहाँ पर हमें ऑक्टल नंबर सिस्टम को 3 डिजिट्स में ही शो करना है
तो हमें सिर्फ लेना पड़ेगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। और 2 की पावर 0 मतलब 1 होता है, 2 की पावर 1 मतलब 2 होता है, 2 की पावर 2 मतलब 4 होता है। तो आपको ये याद रखना है 4 2 1। ठीक है, अब मुझे इसमें इसको 0 बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को भी 0 करना पड़ेगा, इसको भी 0, इसको भी 0, तो ये 000 में हो जाएगा। अब मुझे बनाना है 1, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 1 है तो इन दोनों को क्या करना होगा 0, तो मैं करूंगी 0 0 1। अब 2 को कैसे बनाओगे आप, इसको 1 रखना है, बाकी दोनों को 0 करना होगा, तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, तो 2 बन गया। 3 कैसे बनाओगे, 2 + 1 होता है 3, यानी इन दोनों को तो मुझे चाहिए, ये दोनों तो मुझे चाहिए, लेकिन इसको 0 करना पड़ेगा, तो 3 क्या हो जाएगा 0 1 1। अब 4 चाहिए मुझे, तो 4 तो रखना है, इन दोनों को 0 करना पड़ेगा, तो 1 0 0। 5 कैसे बनेगा, 4 और 1 के कॉम्बिनेशन से, तो इसको 0 करना पड़ेगा, तो 1 0 1। 6 कैसे बनेगा, 4 + 2 होता है 6, तो इसको 0 करना पड़ेगा, तो 1 1 0। अब 7 कैसे बनेगा, 4 + 2 6, 6 + 1 7, यानी तीनों ही मुझे डिजिट्स चाहिए हैं, तो 1 1 1। तो इस टाइप से आपको ये नंबर्स याद रखने हैं। ठीक है, तो अब करना क्या है, आपको जो ऑक्टल नंबर सिस्टम में नंबर दिया हुआ है उसको लिखो, और उस नंबर के इक्विवेलेंट उसका बाइनरी नंबर जो है वो लिखना है। तो 4 के करस्पॉन्डिंग बाइनरी नंबर क्या है, 1 0 0, उसको लिख लिया। 5 क्या होगा, 1 0 1। 3 क्या होता है, 0 1 1। 0 कैसे लिखते हैं, 0 0 0। 2 को कैसे लिखते हैं, 0 1 0। ये लिख लिया हमने। तो अब इसको एक साथ करके लिख लो, 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0। तो ये हमें मिल गया फाइनल आंसर इस ऑक्टल नंबर के लिए। तो ये जो ऑक्टल नंबर हमें गिवन है उसका इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर क्या होगा ये। अब थर्ड हमें कन्वर्जन करना है, हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हम पढ़ चुके हैं, जो नंबर्स होते हैं वो बनते हैं 0 से 9 डिजिट्स, 0 से 9 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से, और A से F 6 अल्फ़ाबेट्स के कॉम्बिनेशन में। तो देखो यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ है हेक्साडेसिमल नंबर, क्योंकि यहाँ पर बेस 16 है तो ये हेक्साडेसिमल नंबर है, तो 4A6 ये जो नंबर बना हुआ है वो 0 से 9 में से 4 डिजिट को यूज़ करके बना है और 6 डिजिट को यूज़ करके बना है, और अल्फ़ाबेट्स में A यूज़ किया गया है। तो हमें इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, यानी जीरोज एंड वंस के फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि जैसे ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमने क्या किया था, जो भी ऑक्टल नंबर में डिजिट्स थी उनको 3 बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट किया था, यहाँ पर आपको 4 में कन्वर्ट करना है। तो ऑक्टल में क्या लिखा था हमने, 4 to 1, यहाँ पर 8 भी आ जाएगा, क्योंकि 4 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन में हेक्साडेसिमल का बाइनरी नंबर बनेगा। सिंगल डिजिट में है लेकिन ये 4 डिजिट्स के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो उसको लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। अगर 2 की पावर 0 क्या होती है 1, 2 की पावर 1 क्या होती है 2, 2 की पावर 2 क्या होती है 4 और 2 की पावर 3 क्या होती है 8। अब इन 4 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से हम ये सारे नंबर्स बना लेंगे 0 से 9 और A से F। A से F की आप डेसिमल इक्विवेलेंट लिख लो, A का 10 होता है, B 11, C 12, D 13, E 14 एंड F 15। तो अगर मुझे 0 बनाना है इन सबको हमें 0 करना पड़ेगा, 1 बनाना है तो सिर्फ इसको 1 रखना पड़ेगा, बाकी को क्या रखना पड़ेगा 0, क्योंकि 0 + 0 + 0 + 1 क्या होगा 1। ठीक है, ये डायरेक्ट हम कन्वर्जन कर रहे हैं। अब नेक्स्ट मुझे 2 बनाना है, तो इस वाले प्लेस वाली वैल्यू को मुझे 1 रखना होगा और बाकी सबको करना होगा 0, तो 0 0 1 0। फिर नेक्स्ट मुझे 3 बनाना है, तो क्या करना होगा, 2 और 1 वाले प्लेस वाली डिजिट्स को 1 1 रखना होगा, इन दोनों को करना होगा 0, तो ये बन गया 0 0 1 1। 4 कैसे बनेगा, इस प्लेस वाली डिजिट को हमें 1 रखना पड़ेगा, बाकी सबको 0 करना पड़ेगा। 5 कैसे बनेगा, 4 और 1 के कॉम्बिनेशन से 5 बनता है, तो 8 और 2 वाली डिजिट को 0 करना पड़ेगा। तो 8 वाली प्लेस वाली डिजिट को 0 किया, 4 वाली को 1 किया, 2 वाली को 0 किया और 1 वाली को 1 किया, तो ये बन गया 5। 6 कैसे बनेगा, ये दोनों डिजिट्स 1 होंगी और ये दोनों डिजिट्स 0 होंगी। 7 कैसे बनेगा, 4 + 2 6, 6 + 1 7, तो ये तीनों डिजिट्स जो हैं वो 1 रखनी पड़ेंगी और 8 वाली को 0 करना पड़ेगा। अब 8 किससे बनेगा, 8 तो है, इसको 1 रखना होगा, बाकी सबको 0। 9 कैसे बनेगा, 8 + 1, तो 8 और 1 प्लेस वाली वैल्यू को 1 रखना होगा और इन दोनों को 4 और 2 वाली को 0 रखना होगा। 10 कैसे बनेगा, 8 वाली को 1 रखना होगा और 2 वाली को 1 रखना होगा, इन दोनों को हमें 0 करना होगा। 11 कैसे बनेगा,
8 + 2 10, 10 + 1 11, यानी 1 2 3, ये 3 डिजिट्स 1 रहेंगे और ये बीच 4 वाली 0 को रखेंगे हम, और इस 4th वाली को 0 रखेंगे, तो ये बन गया 1 0 1 1। तो इसी टाइप से आप बनाओगे 12। तो 12 कैसे बनेगा, 8 + 4 12 होता है, तो ये दोनों 1 रखेंगे और दोनों बाकी 2 और 1 प्लेस वाली वैल्यू को 0 रखेंगे। 13 कैसे बनेगा, 8 + 4 12, 12 + 1 13, 2 वाली प्लेस को 0 कर देंगे। 14 कैसे बनेगा, 8 + 4 + 2, तो इन तीनों को 1 रखेंगे, लास्ट वाली को 0 कर देंगे। और 15 कैसे बनेगा, इन सबको 1 कर दो, 8 + 4 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15, तो ये तीनों डिजिट्स 1 हो जाएंगी। तो सबसे पहले क्या करो, आप हेक्साडेसिमल नंबर लिखो जो गिवन है, उसके बाद 4 तो 4 ही रहेगा, लेकिन a का मतलब क्या होता है 10, तो a की डेसिमल वैल्यू लिख लो 10, 6 को 6 ही लिखो। अब 4 को हम 4 डिजिट्स में कैसे रिप्लेस करेंगे, 4 को हम बाइनरी नंबर में लिख सकते हैं 0 1 0 0, तो इसको लिख लिया। a यानी 10, 10 को हम कैसे लिख सकते हैं 1 0 1 0, वो लिख लिया। 6 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 0 1 1 0, तो 0 1 1 0 हमने लिख लिया। ठीक है, तो हमने पहले हेक्साडेसिमल नंबर लिखा, फिर नंबर आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ a लिखा, फिर उसके बाद बाइनरी नंबर लिखा हर डिजिट के करस्पॉन्डिंग, और फिर इनको एक साथ लिख लिया। तो 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0, तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये जो आपको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में वैल्यू दिख रही है, इसका बाइनरी नंबर क्या होगा, ये होगा। तो ये इसका फाइनल आंसर है।